हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 9 फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्स टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट। ये इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स है। इसको मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर चुकी हूँ। वेरी क्रिस्प नोट्स एंड चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है इन नोट्स में। आप ये नोट्स कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो, टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट कर लो, सो आपका ये चैप्टर सॉर्टेड है। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट। इस वर्कशीट में इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सो ये सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड वर्कशीट, नोट्स, ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो प्लीज विजिट studyvidshraddha.in। मैं एक बार वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ। सो ये वेबसाइट का होम पेज है studyvidshraddha.in। यहाँ आपको मेंबरशिप लेनी होगी। सब्जेक्ट वाइज भी मेंबरशिप अवेलेबल है एंड कॉम्बो प्लान भी है सब सब्जेक्ट्स का। मेंबर एरिया में जाके यू हैव टू गो टू स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल में जाके क्लास 7th में जाके यू हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। वेबसाइट पर ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे मैं स्टडी मटेरियल अपलोड करती रहती हूँ। बहुत ही हाई क्वालिटी प्रीमियम स्टडी मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस साइंस की बात करें तो एक्सप्लेनेशन पीपीटी है, ये चैप्टर के पीडीएफ नोट्स है, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, ये रिवीजन वर्कशीट है जो टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस है, ये उसकी आंसर की है। फिर हर चैप्टर का इन्फोग्राफिक है, सैम्पल पेपर मिल जाएगा आपको चैप्टर वाइज, सैम्पल पेपर का आंसर की मिल जाएगा। एंड जो क्विज है, क्विज इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग टू द वेबसाइट। क्विज करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो टू द क्विजेज एरिया। सिमिलरली सोशल साइंस का सारा स्टडी मटेरियल इस पे अपलोड हो रहा है, हिंदी का हो रहा है, मैथ्स का हो रहा है। सो प्लीज डू विजिट द वेबसाइट एंड चेक इट आउट। लाइक ऑल अदर चैप्टर्स, ये चैप्टर भी कोट से स्टार्ट होता है। कौन सी कोट से स्टार्ट होता है? कौटिल्य के कोट से स्टार्ट होता है जो अर्थशास्त्र में है। सो कोट है, रूलर्स ड्यूटीज इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आर थ्री फोल्ड: रक्षा, पालन एंड योग क्षमा। इस कोट से पर्टेनिंग एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र कोट बाय कौटिल्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द थ्री फोल्ड ड्यूटीज ऑफ अ रूलर? व्यापार, रक्षा, शिक्षा या कृषि? इसका आंसर है रक्षा। रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल aggression. Next, in Kautilya's Arthashastra, Palan refers to maintenance of law and order within the state. Next है, in Arthashastra, Yog Kshama means? It means safeguarding the welfare of the people. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट मीन? ये तो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी में। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या काम करता है? मेकिंग लॉज एंड रूल्स का। नेक्स्ट है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू देम इज नोन एज लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन या इलेक्टोरल फंक्शन? इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब एग्जीक्यूटिव फंक्शन का काम होता है। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट रूल्स आर बीइंग फॉलोड करेक्टली? ये जुडिशियल फंक्शन का काम होता है। देखना रूल्स ठीक से फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, गिल्टी को पनिश करना, ये सब जुडिशरी करती है। नेक्स्ट, डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ विच फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट? अगेन दिस इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। Next, managing relationships with other countries is a part of the government's role in judiciary, defense and foreign affairs, local governance या sports promotion? इसका आंसर है defense and foreign affairs। ठीक है, बाकी countries के साथ कैसे relations maintain करने हैं वो defense and foreign affairs में आता है। Next, which of the following is not one of the functions of the government? Legislative, executive, judicial, ये तो तीनों functions हैं। Cultural जो है that is not a function of government। Next, in a democracy, the source of power and authority is? This is a very important question. Source क्या है डेमोक्रेसी में power and authority का? Source है people of the country. Next, who described democracy as a government of the people, by the people and for the people? ये किसने बोला था? ये बोला था अब्राहम लिंकन ने। Next, in a theocracy, the source of authority is the people of the country, an elected parliament, religious beliefs and head of a religious institution, या a council of wealthy families? Theocracy में source of authority is religious beliefs and the head of a religious institution. Next, a book of fundamental rules of a country is called the constitution. So constitution क्या होती है? इस पर तो पूरा चैप्टर भी है हमारा। जो कंट्री की रूल बुक होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है। Next, which form of government involves all citizens being directly responsible for all rules and decision? Representative democracy, parliamentary democracy, direct democracy या presidential democracy? इसका आंसर है direct democracy.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज अ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? स्विट्जरलैंड है इसका एग्जाम्पल. नेक्स्ट, इन विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी डू पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज इन इंडिया? सो इंडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Next, in India, general elections are held after every 5 years. In USA, elections occur every 4 years. देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ इस वर्कशीट को. अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, आप नहीं कैचअप कर पा रहे हो, तो प्लीज सेटिंग्स में जाके स्पीड कम कर लेना. ऑडियो सेटिंग्स में ऑप्शन आता है. Next, a person who is chosen to act or make decisions on behalf of another person or group is called a representative. ये तो हमने सब grade 6 में भी पढ़ा है. These words are familiar. Next, which of the following is not a fundamental principle of democracy? Equality तो है, freedom भी है, independent judiciary भी है, hereditary succession जो है, that is not a fundamental principle of democracy. Hereditary succession तो monarchy हो गया. Next, accountability in democracy means that. अब accountability word का क्या meaning होता है? It means that the government is answerable to the people who have elected it. So government is accountable to the people. Next है, in a democracy, elected representatives become a part of the judiciary, army, legislature या royal family. Democracy में legislature का part हो जाते हैं elected representatives. Next है, which value of democracy means the citizens have the right to make their own choices and express their opinions? ये equality में आता है, freedom में आता है, accountability में आता है या sovereignty में आता है? ये आता है freedom में. ठीक है. Next, in a parliamentary democracy, the members of the executive are completely independent of the legislature, part of the legislature, chosen by the judiciary या appointed by the monarch. इसका आंसर है जो members of executive होते हैं, they are a part of legislature. ये जो हमने ऊपर किया, ये उसी को थोड़ा सा twist करके पूछा गया है. ठीक है. Next, in a presidential democracy, the president is elected by the legislature, elected by the people, appointed by the judiciary या nominated by the council of ministers. इसका आंसर है elected by the people. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट लोग इलेक्ट करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल क्या हो गया प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का? यूएस पे. नेक्स्ट है, इन अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर या ब्यूरोक्रेसी? ये तो बहुत ईजी है. लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज. नेक्स्ट है, द लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड पार्लियामेंट. यूएसए में उसको क्या बोलते हैं? यूएसए में इसको बोलते हैं कांग्रेस. Next, in India, the lower house is called the Lok Sabha and the upper house is called the राज्य सभा. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स दैट द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स फंक्शन. ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में लास्ट ईयर. नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन अबव अ सर्टेन एज हैज द राइट टू वोट. इंडिया में क्या है? 18 ईयर्स की एज है. नेक्स्ट, इंडिया प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द Indian Republic in 1950. Next, Switzerland में when did the women get the right to vote? Switzerland में women got the right to vote in 1971. इसकी मैंने बहुत अच्छे से images भी डाली हुई हैं मेरे notes में. ठीक है. जिन्होंने वेबसाइट से परचेज किया, प्लीज पहले नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद फिर ये वर्कशीट करना. नेक्स्ट, effective universal adult suffrage happened in the UK in the year 1928. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज नथिंग बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. यूके में 1928 को इंट्रोड्यूस हुआ था. यूएस में कब हुआ था इंट्रोड्यूस? 1965 में. डेमोक्रेसी जर्मनी में कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1949 में. तो ये हमारी बुक में भी टेबल है एनसीईआरटी में. ठीक है. वो टेबल कर लेना अच्छे से, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है. इन विच कंट्री वॉज द डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड इन 2008? 2008 में नेपाल बिकेम डेमोक्रेटिक. Next है question number 38. A republic is a form of government in which the head of state is elected. ठीक है. जब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिपब्लिक कहते हैं. Now, which ancient Indian clan in Vajji Mahajanpada practiced collective decision making? So हमने 16 महाजनपदा किए हैं चैप्टर 4 में, है ना. So वज्जी एंड मल्ला क्या थे? दोनों they were early republics. ठीक है. मोस्टली महाजनपदास में मोनार्की था, बट वज्जी एंड मल्ला रिपब्लिक्स थे. सो वज्जी में कौन सा क्लैन था जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉलो करता था? लिच्छावी क्लैन. Next, in Vajji Mahajanpada, leaders were chosen based on their birth and family. No, ये तो monarchy हो गया. Merit rather than birth. Yes, this is true. Next, the Uttar Merur inscriptions are found on the walls of which temple? They're found on the walls of Vaikunt Perumal temple.
अब ये जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस हैं ये डिस्क्राइब करते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द विलेज सभा। ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं ये इंस्क्रिप्शंस? दे बिलोंग टू द चोला पीरियड। चोला वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द पावर ऑफ द किंग और क्वीन इज ओनली नॉमिनल। ठीक है, किंग और क्वीन की जो पावर होती है वो सिर्फ नाम की होती है, नॉमिनल होती है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे फंक्शनिंग। नेक्स्ट, अ मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय, देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की, ये सब तो हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए इस चैप्टर में। सो मोनार्की में रूल कौन करता है? मोनार्क रूल करता है। मोनार्क कौन हो सकता है? किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है। नेक्स्ट है, इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की सच एज सऊदी अरेबिया द किंग गवर्न्स अकॉर्डिंग टू Islamic law. Next, the word that indicates that the source of power of a country is independent from external influence is sovereign. ठीक है, sovereign का मतलब ही यही है, जो source of power है country का, that is independent from external influence. Next, in an absolute monarchy, the monarch has complete control over making laws. Which country is an example of an absolute monarchy? Saudi Arabia. ठीक है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से गवर्न होती है, अभी पढ़ा हमने। Next, in a constitutional monarchy like the United Kingdom, the real power of the executive is exercised by the prime minister. Next, Raj Dharma meant that the king was expected to rule according to dharma and ensure the welfare of all people. ये हमने ग्रेड 6 में क्या था? यहाँ जो धर्मा है, this doesn't mean religion. यहाँ धर्मा है righteousness. ठीक है, ethically right होना। Next है, in the story from Raj Tarangni, King Chandrapada wanted to build a temple, but the hut of a stubborn dash stood in a way. The hut of a stubborn cobbler stood in the way. This is given in page 200 of the book. ठीक है, King Chandrapada wanted to build a temple to his deity, but the hut of a stubborn cobbler stood in the way. ये story कहाँ की है? From Raj Tarangni by Kalhan. Next, a theocracy is a form of government where the country is ruled by the rules of religion and religious leaders. Example क्या है इसका? Islamic Republic of Iran. यहाँ जो supreme leader है, he is selected by a group of Islamic clerics. Theocracy का दूसरा example क्या है? Vatican City. अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वर्ड देखते ही ना हिटलर का इमेज लाया करो दिमाग में, ठीक है, एडोल्फ हिटलर का। अ डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप possesses absolute power with no limits imposed by a constitution or law. ठीक है, डिक्टेटर का एब्सोल्यूट पावर होता है, और हिटलर तो ऐसा डिक्टेटर था, उसने तो ऑपोजिशन को ही पूरा क्रश कर दिया था। Next है, which statement about dictatorships is correct? Dictatorships ensure universal adult franchise? No. Dictatorships provide complete equality and freedom? No. Dictatorships concentrate power in one group or a small group? Yes, this is true. This is what dictatorship is about. Next, Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany in 1933. देखो इस चैप्टर में थोड़ी डेट्स हैं, वो हमको याद करनी पड़ेंगी, जरूरी है याद करना। नेक्स्ट है, द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मिलियन ज्यूज अंडर हिटलर इज नोन एज होलोकॉस्ट। हमारी बुक में हिटलर के अलावा एक और डिक्टेटर के बारे में बताया गया है, कौन है? इडी आमिन। ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर इन युगांडा। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे ओलिगार्की। Now, oligarchy is a type of government where important decisions are made by all the citizens directly. No, decisions are made by a small, powerful group, usually wealthy families or influential people. Next, the Romani people, based on linguistic and cultural evidence, are believed to have originated in इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया किसका एग्जाम्पल है? इंडिया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल। डेमोक्रेसी जो होती है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। Next, an independent judiciary in a democracy ensures that judiciary का independent होना क्यों जरूरी है? So that citizens' fundamental rights are protected. ठीक है, नेक्स्ट कहता है, which of the following best explains why democracy is considered better than monarchy or dictatorship? डेमोक्रेसी क्यों बेटर है? बिकॉज डेमोक्रेसी का जो सोर्स ऑफ पावर है वो लोग है। इट इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। कोई पर्टिकुलर फैमिली नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। दो और एमसीक्यूज हैं, उसके बाद एमसीक्यूज खत्म होते हैं इस चैप्टर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रूल्स ऑफ अ गवर्नमेंट डिस्कस्ड इन द चैप्टर? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये तो रोल है गवर्नमेंट का। टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस भी गवर्नमेंट का रोल है। डिसाइडिंग द रिलीजन ऑफ एवरी सिटीजन, दिस इज नॉट द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट।
नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम अनदर? हर एक कंट्री की अपनी हिस्ट्री होती है, अपना कल्चर होता है और अपने एस्पिरेशंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट डिसाइड होती है। जल्दी से असर्शन रीजन क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है, असर्शन गिवन है, डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज अ रोल ऑफ गवर्नमेंट। यस, दिस इज ट्रू। द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड फॉर improving their lives. This is also true. So both A and R are true and reason is the correct explanation. Next, India is a representative democracy. Yes, this is true. In representative democracies, citizens elect leaders to make decisions on their behalf. This is also true. So both A and R are true and R is the correct explanation. Next, the creation of rules is called the legislative function. Yes, this is true. Legislative function refers to ensuring that the rules are being followed. This is false. ये तो जुडिशरी का काम होता है रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे देखना. So इसमें A is true but R is false. Next, direct democracy is difficult to carry out in large countries. Yes, this is true. In a direct democracy, it is impractical for every citizen to participate in every decision. This is also true. So that is why it is difficult to carry out in large countries. So A is the answer. Next, in a parliamentary democracy, members of executive are also part of legislature. Yes, this is true. In India, Prime Minister and Council of Ministers are also members of Parliament. Yes, this is true. Prime Minister और उसके सारे Council of Ministers भी members of Parliament होते हैं. तो इसका आंसर ए है. नेक्स्ट, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द किंग और क्वीन हैज ओनली नॉमिनल पावर. यस, दिस इज ट्रू. इसमें क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर, एंड द पार्लियामेंट मेक्स द लॉज. सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट करते हैं, द यूनाइटेड किंगडम इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. Yes, this is true. UK में जो किंग और क्वीन है, they have only nominal power. जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, that lies with the prime minister. So both A and R are true and R is the correct explanation. So ये ना हमें पता होना चाहिए. अगर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो we are talking about USA. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करेंगे so we are talking about UK. Next, a theocracy is ruled by the people through regular elections. This is false. So जैसे ही A false हो तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. D is the answer because D में ही A false होता है. Next, direct democracy is difficult to carry out in larger countries. Yes, this is true. हमने अभी ऊपर किया, ये उसी का variation है. In a direct democracy, all citizens participate directly in every decision, which is hard to manage when the population is very large. ठीक है? So both A and R are true and R is the correct explanation. Next है, an independent judiciary is important in democracy. Yes, this is true. An independent judiciary ensures that all citizens' fundamental rights are protected and that the laws are followed by citizens and all parts of the government. जो laws होते हैं वो सिर्फ citizens पे लागू नहीं है, legislature and executive functions पर भी लागू है government के. So both A and R are true and R is the correct explanation. Next, in an oligarchy, all important decisions are made by people through universal adult franchise. This is false. An oligarchy is a type of government where a small powerful group makes all important decisions. So A is false, but R is true. Next, India provided universal adult franchise from the very beginning of the republic. Yes, ये अभी हमने क्या 1950 में. Next, in Switzerland, women were given the right to vote in 1971. Yes, this is also true. But both A and R are true. But India का universal adult franchise का Switzerland के women voting right से कोई लेना देना नहीं है. So R is not the correct explanation of A. Next, the Lichavi clan of the Vajji Mahajanpada is associated with early republics. Yes, this is true. In Vajji Mahajanpada, key positions were filled through elections and leaders were chosen based on merit. Yes, this is also true. So both A and R are true and R is the correct explanation. Next, a dictatorship has an independent judiciary that protects citizens' rights. नहीं, dictator ने जो बोल दिया वही law है, वही सही है. So this is false. So A is false but R is true. मैं बार बार यही बोलती हूँ, अगर आपने बहुत अच्छे से चैप्टर किया, बहुत कॉन्फिडेंट हो कि ए फॉल्स है तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होगा. क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम्ड होता है क्योंकि ए बी सी तीनों में असर्शन ट्रू होता है. डी इज द ओनली चॉइस जिसमें असर्शन फॉल्स होता है. लास्ट यार क्वेश्चन करते हैं. इवन डेमोक्रेसीज हैव प्रॉब्लम्स दैट सिटीजंस मस्ट रिमेन विजिलेंट अबाउट. यस, सिटीजंस मस्ट बी विजिलेंट. दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच डेमोक्रेसीज हैव. Issues such as corruption and wealth disparity can create hurdles in achieving the ideals of democracy. This is also true. And ये corruption, wealth disparity, these are the reasons जिनकी वजह से citizens should remain vigilant. ठीक है, so इसका आंसर A है. A and R true है. R is the correct explanation.
फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं जल्दी से. द थ्री फोल्ड ड्यूटीज ऑफ अ रूलर इन द अर्थशास्त्र, रक्षा, पालना एंड योग क्षमा. Next, the government works for the dash of the people and for improving their life. Government works for the welfare of the people. Next, making laws and rules is the dash function of the government. Making laws and rules is the legislature function of the government. Next, managing relationships with other countries is part of government's dash affairs. It's a part of government's foreign affairs. Next, democracy is best understood as the rule of the people. Next, in a dash democracy, all citizens participate directly in every decision in a direct democracy. Next, in India, general elections are held every dash years. General elections are held every 5 years. Next, in a parliamentary democracy, the Council of Ministers continue working as long it has the confidence of the dash. So, इसका आंसर होगा राज्य सभा. राज्य सभा का confidence होना जरूरी है. नेक्स्ट करते हैं द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज. ये ऊपर वाला रिपीट हो गया, लेजिस्लेचर अभी हमने ऊपर किया. नेक्स्ट है इन इंडिया द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड द राज्यसभा. नेक्स्ट, अ डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड एंड इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क. इसका आंसर होगा रिपब्लिक. नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. इसका आंसर आप लिख सकते हैं सऊदी अरेबिया. Next, a government ruled by the rules of religion and religious leaders is called जो religion के हिसाब से government चलती है उसको theocracy कहते हैं. So इसका आंसर है theocracy. Next, the word oligarchy comes, ये बहुत important है. Greek word oligos meaning dash and archo meaning dash. So oligos means a few and archo means to rule. ठीक है, ओलिगार्की में a few powerful families rule. Next, India provided universal adult franchise from the beginning of Indian Republic in the year 1950. True and false कर लेते हैं. Maintaining law and order in society is a role of the government. Yes, this is true. Next, in a parliamentary democracy, the people elect the executive directly. This is false. Parliamentary democracy में जो लोग होते हैं वो representatives को directly elect करते हैं and जो executive होते हैं इनको select करते हैं ये elected representatives. So जब भी parliamentary democracy का example आए ना, इंडिया को माइंड में रख के वो क्वेश्चन करना easy हो जाएगा. Next, in a presidential democracy, the president is elected by the people. Yes, this is true. Next, Switzerland is given as a contemporary example of direct democracy. Yes, this is true. Next, in an absolute monarchy, the monarch must follow the constitution. This is false. So, in an absolute monarchy, the monarch holds supreme power and is not limited by constitution or elected legislature. Monarch जो चाहे laws बना सकता है and decisions ले सकता है, उस पे बहुत कम restrictions होते हैं. Next करते हैं. The United Kingdom is a constitutional monarchy. Yes, this is true. In a theocracy, the country is ruled by the rules of religion and religious leaders. Yes, this is also true. Next, India is a presidential democracy. No, this is false. India is a parliamentary democracy. Next, a separation of power means that the legislature, executive and judiciary work independently. Yes, this is true. Next, an oligarchy is a government where all citizens make decisions directly. This is false. Only a few powerful, wealthy families are in power in oligarchy. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी किससे मैच होगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन ऑल द डिसीजंस. एग्जांपल स्विट्जरलैंड. थियोक्रेसी में क्या होता है? द कंट्री इज रूल्ड बाय द रूल्स ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस लीडर्स. ठीक है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं. नेक्स्ट, एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की में द मोनार्क हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर लॉ मेकिंग एंड एडजुडिकेशन. सो यहाँ हम 3 लिख देंगे. ओलिगार्की. ओलिगार्की में अ स्मॉल powerful group, usually some wealthy families, they make all the decisions. ठीक है, तो यहाँ 4 लिख देंगे. लास्ट में है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में one person or a small group holds absolute power with no limits. ठीक है, तो ये होता है हमारा मैच द फॉलोइंग खत्म. नेक्स्ट करते हैं 1 word या 1 line आंसर्स है. ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस जो होते हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल ऑफ द कंट्री आर द कंप्लीट सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट? तीनों फंक्शंस क्या हमें अच्छे से आता है. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन.
Next है, what is the legislative function? Legislative function is the creation of rules and laws that serve as the framework for running the country. What is the constitution? It is a book of fundamental rules of a country. Name two forms of representative democracy. अभी मैंने बताया था ऊपर, parliamentary democracy, presidential democracy. Give two examples of essential services that government delivers. Education, healthcare, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? Next, what type of democracy does India have? India has parliamentary democracy. Next, what is a republic? A republic is a form of government in which the head of the state is elected and is not a hereditary monarch. ठीक है? Next, what is an absolute monarchy? Absolute monarchy वो monarchy है in which monarch has complete control over making laws, ensuring that they are followed and educating disputes. मतलब legislature भी वही है, executive भी वही है, judiciary भी वही है. Next, what is theocracy? Theocracy क्या होता है? It is a form of government where the country is ruled by the rules of religion and religious leaders. What is dictatorship? Dictatorship is a form of government in which one person or a small group possesses absolute power with no limits imposed by constitution or law. ठीक है? Absolute power with no limits, ये keywords हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है. Next, what is an oligarchy? Oligarchy is a type of government where small powerful group, usually wealthy families or influential people, make all important decisions. Next, what does universal adult franchise mean? Universal adult franchise is the right given to every citizen above a certain age to vote to choose their representatives. ठीक है? इंडिया में क्या है? एज 18 years की एज है. What is the meaning of separation of power? ये grade 6 का क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से आता है. Means legislature, executive, judiciary जो है, they work independently. They do not interfere with each other's function. Next, in a constitutional monarchy such as United Kingdom, who exercises the real executive power? Real power is exercised by the Prime Minister along with his Council of Ministers. जो king और queen होते हैं, उनकी खाली nominal power होती है. Next, name the absolute monarchy mentioned in the chapter where the king governs according to Islamic law. इसका example है Saudi Arabia. Next, which country has a political system that combines both theocratic and democratic elements with the supreme leader and an elected president and parliament? So इसका आंसर है ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. ठीक है, यहाँ सुप्रीम लीडर भी है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी है, पार्लियामेंट भी है. सो इट इज कंबाइनिंग थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के फीचर्स. लास्ट में इस चैप्टर के थोड़े से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने. फर्स्ट है, इन कंट्री एक्स द एग्जेक्टिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर. जो लोअर हाउस है is more powerful than the upper house. The judiciary is independent of the executive and legislature. So ये कौन सी type of democracy की बात कर रहे हैं? Parliamentary democracy की बात कर रहे हैं. इस country में executive क्या है? Executive is the prime minister and the council of ministers. Next, the fact that the judiciary is independent of executive and legislature is an example of separation of power. देखो, इस चैप्टर में मैंने केस स्टडी क्वेश्चन इसलिए बनाए. यूजुअली मैं सोशल साइंस में क्वेश्चंस नहीं बनाती हूँ. इस चैप्टर से बनेगा, आएगा कुछ ना कुछ इस तरह का. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इन्हीं क्वेश्चंस को बोला जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये तो हमारी बुक में गिवन है. शेन लिव्स इन अ कंट्री विच हैज अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीडे लिविंग. ये नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है. ठीक है, द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ हिज हेयर इज कट एंड द क्लोथ्स ही वेयर्स. ही कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल इंटरनेट एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट एनीवन हु ब्रेक्स द रूल्स. द गवर्नमेंट वॉचेस हिज एवरी एक्शन क्लोजली. So this situation describes which form of government? Dictatorship. ठीक है, which of the following is not a feature of the government in Shane's country? Strict control over personal choices तो है, constant surveillance of citizens भी है, restriction on access to information भी है, freedom of speech and expression नहीं है इस government में. Next, Shane's country lacks which fundamental principle of democracy? Shane's country में there is no freedom and equality. एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स. आई रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. एंड लाइक आई सेड, आपको अगर ये सब डाउनलोड करने हैं, वर्कशीट्स, क्वेश्चन बैंक्स, प्लीज विजिट माई वेबसाइट studywithshraddha.in एंड टेक द मेंबरशिप देयर. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.